स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कल पॉपुलेशन रिपोर्ट जो है वो जारी किया गया, जिसके अंदर आप देख पाओगे यहां पर इंडियाज पॉपुलेशन नाउ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सरपासिंग चाइना। इसके बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन ये जो रिपोर्ट है उसमें बहुत सारी चीजें हैं, विश्व को लेकर कई सारी चीजें बोली गई हैं, भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। स्पेशली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज और कल हमारा ये जो ग्रैंड सेल है सिविल सर्विसेज डे के मौके पर 21 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। इसी के मौके पर सबसे कम दाम पर आप हमारे सभी बैचेस ले पाओगे, चाहे यूपीएससी 2024 का बैच हो गया, 2025 वाला बैच हो गया, कोई भी है। जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और खास बात यह है कि इस बैच में अगर आप लेते हो और यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको स्टडी IQ के हेडक्वार्टर दिल्ली बुलाया जाएगा। यहां पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा और जो मेंस का पूरा प्रिपरेशन होता है 3-4 महीने का, वो आप ले सकेंगे। तो एक बड़ा मौका है। इसके अलावा अगर आप EPFO का बैच लेना चाहते हो, अगेन यू हैव टू जस्ट यूज दिस कोड। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। UNFPA, इनके द्वारा ये जो रिपोर्ट है वो पब्लिश की जाती है और यहां पर आप देख सकते हो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, ये जारी करता है UNFPA। और उन्होंने बोला है कि यहां पर जो 19 अप्रैल वाला जो रिपोर्ट है उसका जो थीम है वो आपको ध्यान रखना है, 8 बिलियन लाइव्स इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। आपको पता ही होगा कि पिछले साल नवंबर के महीने में 2022 में यूनाइटेड नेशन ने अनाउंस किया था कि विश्व की पॉपुलेशन 8 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है। 8 बिलियन का मतलब होता है 800 करोड़ को भी क्रॉस कर चुकी है। तो यहां पर बोला गया है, जो अब लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें बोला गया है कि भारत मोस्ट पॉपुलस कंट्री हो गया है पूरे दुनिया के अंदर। यह आप देख सकते हो, भारत की जो पॉपुलेशन है वो बताई जा रही है 1428 मिलियन। 1428 मिलियन का मतलब हो गया 1.42 बिलियन कह सकते हो, या फिर 142.8 करोड़ कह सकते हैं, या फिर आप चाइना की पॉपुलेशन देखिए, इट इज 142.5 करोड़ के आसपास। तो चाइना को भी हमने फाइनली ओवरटेक कर लिया, मतलब यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से फाइनली ऐसा हो गया है। अब इस रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। एक तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन आपको समझ में आ गया, 8 बिलियन क्रॉस हो चुका है। अगर हम इसमें देखें, ये 8 बिलियन जो पॉपुलेशन है, इसमें जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसका सबसे बड़ा हिस्सा देखने को मिलेगा। जब मैं वर्किंग पॉपुलेशन कहता हूं तो 15 साल की उम्र से लेकर 64 साल की उम्र के जो लोग हैं उनकी संख्या आप देखोगे 8 बिलियन में, वो है आपका 65%। इसके अलावा जो 10 to 24 ईयर्स वाला ग्रुप है, इसकी पॉपुलेशन है 24%। और 65 ईयर्स एंड अबव वाला जो पॉपुलेशन है उनका परसेंटेज आप देख सकते हो, इट इज अराउंड 10% के आसपास। फिर इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशंस की इस रिपोर्ट में अलग अलग रीजन को लेकर बोला गया है, कौन से रीजन में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपको मिलेगा ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न एशिया। आपको पता है ना, साउथ ईस्टर्न एशिया ये जो आसियान देश हो गया, इसके अलावा भारत हो गया, जो ईस्टर्न वाला जो पूरा कंट्रीज है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर अगर आप पॉपुलेशन देखोगे तो इट इज 29% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन विच इज 2.3 बिलियन। फिर इसके दूसरे नंबर पर जो रीजन आता है वो आता है सेंट्रल एंड साउथ सदर्न एशिया। सेंट्रल मतलब भारत के ऊपर वाला, जो ऊपर वाला आपको पार्ट पता है ना, जो तजाकिस्तान और जो पूरा एरिया हो गया उस साइड का, फिर भारत वाला पूरा हिस्सा हो गया जो पेनिनसुलर रीजन है। तो वो अगर आप देखोगे तो इसमें 2.1 बिलियन पॉपुलेशन है विच इज 26% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, जिसमें बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इस पूरे रीजन में, जाहिर सी बात है, वो है भारत और चाइना का। दोनों जगह 1.4 बिलियन पॉपुलेशन देखने को मिलेगा। सेंट्रल और सदर्न एशिया इज एक्सपेक्टेड टू बिकम द मोस्ट पॉपुलस, मतलब कि ये जो सेकंड नंबर पर रीजन है वो पहले नंबर पर आ जाएगा बाई 2037। इसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि पहले यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट ये कहती थी कि साउथ एशिया में, साउथ एशिया आपको समझ में आ रहा है ना, जो भारत हो गया, बांग्लादेश, नेपाल, जो पाकिस्तान हो गया, ये जो पूरे रीजन है इसको साउथ एशिया कहते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट ने ये बोला था कि 2100 तक जो है यहां पर जो साउथ एशिया के अंदर पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन 2100 के पहले ही डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें यह बोला गया है कि यहां पर 2030 तक पॉपुलेशन 8.5 बिलियन हो जाएगी।
फिर उसके बाद पूरे दुनिया की पॉपुलेशन 2050 तक 9.7 बिलियन हो जाएगी और 2100 आते आते ये 10.4 बिलियन हो जाएगी। मतलब जो पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि पॉपुलेशन डिक्लाइन हो सकती है 2100 के पहले ही, लेकिन ऐसा शायद होता हुआ नहीं दिख रहा है। फिर इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो कि मोर देन हाफ ऑफ द प्रोजेक्टेड इंक्रीज, मतलब कि 2050 तक जो सबसे ज्यादा इंक्रीज होंगे जहां पर पॉपुलेशन, वो 8 देश होने वाले हैं। ये 8 कंट्रीज कौन है? एक है आपका DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस एंड यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया। ठीक है, ये 8 देशों में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन 2050 तक इंक्रीज होगा। फिर इसके अलावा जो सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वो आगे आने वाले समय में सबसे ज्यादा आपको पॉपुलस कंट्री देखते हुए मिलेंगे। मतलब जो अफ्रीका वाला पूरा पार्ट है ना, आप समझिए, आज के डेट में हम क्या कहते हैं, भारत में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, साउथ एशिया में बहुत पॉपुलेशन है, लेकिन आगे आने, आज से 25, 30, 50 साल, 70 साल के बाद आप देखोगे तो अफ्रीका जो है वो एक बड़ा हब बन जाएगा। वहां पर आपको वर्किंग एज पॉपुलेशन बहुत दिखेगी, तो वहां पर एक बड़ा बदलाव होने वाला है 2050 के बाद से। अब क्वेश्चन ये है कि भारत कहां पर खड़ा है। भारत का मैंने आपको बता दिया, हम पहले नंबर पर आ चुके हैं, चाइना को भी पीछे कर दिए हैं। लेकिन यहां पर अगर हम वर्किंग एज पॉपुलेशन की बात करें, 15 से 64 ईयर्स ओल्ड, ये आप देख सकते हो इट इज 68%। जो यंग ग्रुप है, 10 से 24 साल का जो ग्रुप है, उनका पॉपुलेशन 26% है। और इसी की वजह से भारत जो है इट इज यंगेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। यहां पर अगेन अगर आपको डिटेल से देखना है कि 15 से 60, 59 ईयर्स के बीच में, और 0 to 14 से लेकर 60 प्लस ईयर्स के बीच में, ये टोटल पॉपुलेशन यहां पर आप देख सकते हैं। फिर अगर हम भारत के बारे में बात करें, फर्टिलिटी रेट, देखिए यहां पर यह बोला गया है कि भारत का फर्टिलिटी रेट बहुत तेजी से गिरा है। मैं आपको बता दूं कि इस समय जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो रिप्लेसमेंट लेवल के भी नीचे चला गया। आपको पता है ना, रिप्लेसमेंट लेवल होता है 2.1। एक महिला अपने पूरे जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म देती है, तो इट इज 2.1। तो क्या हुआ है कि अभी जो रिप्लेसमेंट लेवल है वो आ गया है आपका, अभी भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट आ गया है 2.0। इसका सिंपल अर्थ यहां पर यही हुआ कि जो पॉपुलेशन है वो एक प्रकार से यहां पर आगे चलकर डिक्लाइन होने वाली है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, एक पुरुष और एक महिला मिलकर एक बच्चे को जन्म देते हैं, तो कम से कम एक महिला के जीवन काल में 2 बच्चा तो जन्म लेना ही चाहिए। तो इसको यूजुअली कहते हैं कि 2.1, क्योंकि कोई डिजास्टर आ गया उसकी वजह से कई बार मृत्यु वगैरह हो जाती है, तो 2.1 टोटल रिप्लेसमेंट लेवल है, लेकिन उससे भी अब नीचे आ चुका है। तो भारत की जो लार्ज पॉपुलेशन है, बेसिकली यही बोला जा रहा है कि आज के डेट में आपको इसीलिए बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इसमें कई सारी चीजें हैं। एक तो पहले के समय में अगर आप देखोगे, जो सुविधाएं हैं, जो चीजें हैं, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, वो शायद नहीं होता था, लेकिन अब यहां पर लोगों में जागरूकता आई है, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हो गया, इसके अलावा जो एक्सेस टू हेल्थ केयर हो गया, फैमिली प्लानिंग हो गया, ये लोग करने लग गए हैं। और इसके साथ साथ वेल्थ, एजुकेशन में जैसे जैसे बढ़ोतरी हुई है, इसकी वजह से लोग अवेयर हुए हैं और कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, और यही आपको यहां पर देखने को मिलेगा। भारत का जो ग्रोथ रेट है वो इस समय आप देख सकते हो 1972 में 2.3% था, हर साल की मैं बात कर रहा हूं, और आज ये 1% से भी नीचे हो गया है। हर साल जो ग्रोथ होता है पॉपुलेशन में वो अब 1% से नीचे आ चुका है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की हम बात करें तो देखो यहां पर क्या है, मेन की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है भारत में वो है 71 ईयर्स। ठीक है, पूरे एवरेज में एक पुरुष जो है वो कितना जीता है भारत में, 71 ईयर्स, विच इज इक्वल टू ग्लोबल जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। ग्लोबली भी आप देखोगे पूरे दुनिया में मेन का लाइफ एक्सपेक्टेंसी 71 ईयर्स है, लेकिन जो वुमेन का है इट इज 74 ईयर्स, और ग्लोबली अगर आप देखोगे वुमेन का वो थोड़ा सा ऊपर है 74 ईयर्स से। तो यहां पर ऑब्वियस सी बात है, हम सबको पता है कि जो महिलाएं हैं, जो फीमेल हैं, वो ज्यादा उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहता है इन कंपैरिजन टू मेन। अब क्वेश्चन फाइनली यहां पर यह है कि भारत की जो बड़ी पॉपुलेशन है, क्या ये अच्छा है, बुरा है, क्या है? देखो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि कहीं ना कहीं ये एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है, एक अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में 68% जो पॉपुलेशन है यूथ का, वर्किंग पॉपुलेशन का, उसमें कहीं ना कहीं भारत फायदा उठा सकता है। ग्लोबल एडवांटेज है, क्योंकि ज्यादातर देशों में जैसे जापान हो गया, साउथ कोरिया, आप देखिए वहां पर पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। इनफैक्ट कई सारे एक्सपर्ट्स तो ये कहते हैं कि जो पॉपुलेशन कोलैप्स है, probably this is the biggest problem for humanity than population explosion। क्योंकि यूजुअली हम यही बात करते हैं ना, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उससे भी बड़ी पॉपुलेशन है पॉपुलेशन कोलैप्स। आप देख सकते हो, इनफैक्ट एलॉन मस्क का भी एक ट्वीट आया था यहाँ पर 2022 में, उन्होंने कहा था कि पॉपुलेशन कोलैप्स ड्यू टू लो बर्थ रेट इज अ मच बिगर रिस्क टू सिविलाइजेशन। क्योंकि जिन देशों में एज ओल्ड पॉपुलेशन ज्यादा है, उनके पास लोग काम करने के लिए है नहीं, और इसी की वजह से ये प्रॉब्लम है।
लेकिन कहीं ना कहीं भारत के अंदर अब आप देख सकते हो कि जो फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हुई है, जो वुमेन नॉट हैविंग चिल्ड्रन, इसकी वजह से जो एजिंग पॉपुलेशन है वो भी भारत के अंदर बढ़ती जाएगी। लेकिन अभी भारत को उतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत को चिंता करनी चाहिए कि जो अभी वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसको कैसे हम स्किल प्रोवाइड कर सकें, एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें, ताकि वो देश के काम आ सके और पूरे दुनिया के लिए काम आ सके। मैं यहां पर यह नहीं कह रहा हूं कि वो पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर चेक नहीं रखना चाहिए, चेक होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारा रिप्लेसमेंट लेवल है वो 2.1 के नीचे आ चुका है, तो अब हमारा जो फोकस है वो कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए। यही सब कुछ था जो इंपॉर्टेंट चीजें थी यूएन पॉपुलेशन रिपोर्ट में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी? इन चार में से किसकी वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होती है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका राइट आंसर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।